हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं असाइनमेंट का एक नया पार्ट सेक्शन बी में चैप्टर नंबर 2। ये सेक्शन बी का लास्ट पार्ट है जो आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो जीएसएम सर यूट्यूब पे सर्च करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज सेक्शन बी का जो लास्ट पार्ट है बच्चों, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल जीएसएम सर। पहला क्वेश्चन बच्चों दिया है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है पहले क्वेश्चन में, उनकी हमें डिग्री निकालनी है। तो बच्चों डिग्री के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी हमें पता है कि जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। हम यहां चाहे तो लिख सकते हैं डिग्री की जो डेफिनेशन है बच्चों वो क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यही होती है बच्चों हमारे पास डिग्री। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1 में 1 पार्ट, ये मिला है एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस का 3x टू दी पावर 5। तीनों के तीनों वेरिएबल x में है, कोई टेंशन नहीं है। यहां पर x की पावर 3 है, यहां x की पावर 1 है, यहां x की पावर 5 है। हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, तो यहां 3, यहां 1, यहां 5, तो हाईएस्ट पावर मिल गई बच्चों 5। तो इस क्वेश्चन में डिग्री जो बच्चों मिली है वो कितनी आ गई, 5। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, हमारे पास है y टू दी पावर 3 1 माइनस वाई टू दी पावर 4। अभी ये सिंप्लीफाइड नहीं है, इन क्वेश्चंस को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ब्रैकेट को हटाना जरूरी है। तो y की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा y की पावर 3 माइनस y की पावर 3 डॉट y टू दी पावर 4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। अब जब वेरिएबल या बेस सेम होते हैं, बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है बच्चों, प्लस हो जाती है। तो y टू दी पावर 3 माइनस 3 प्लस 4 हो गया बच्चों 7। दोनों वेरिएबल फिर से एक जैसे हैं, इनमें हाईएस्ट पावर को चेक करना है बच्चों 7 है, उसी को तो हम डिग्री बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो डिग्री मिली है बच्चों 7, इसको आप y की पावर 4 अगर आप देख रहे हैं कि आपको लगा हाईएस्ट है, उसी को डिग्री लिखेंगे तो गलत है। यहां डिग्री जो है बच्चों अगर आप 4 लिखते हैं तो वो 100% गलत है। पूरा सिंप्लीफाई कीजिए, ब्रैकेट को रिमूव कीजिए, फाइनल आंसर आपको मिलेगा जब आप उसका ब्रैकेट गायब करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे। तो डिग्री मिली बच्चों 7 नंबर 2 के लिए। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं फटाफट। और क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमें क्या बोलता है, हमें बोला है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें दो क्वेश्चन में कोफिशिएंट निकालने। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों पहला क्वेश्चन मिला है पाई बाय 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोफिशिएंट का मतलब बच्चों होता है जिसके लिए पूछा गया है उसके पहले हमारे पास कांस्टेंट नंबर क्या है। हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हमने इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर वाली टर्म ढूंढ ली, वो ये है। इसके पहले कोई नंबर दिख नहीं रहा है, पर हर नंबर के पहले, वेरिएबल के पहले 1 होता है, तो आप यहां लिखेंगे बच्चों 1। इसके साइन मिल रहा है साथ में प्लस, तो यहां पर प्लस का साइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिख देंगे 1। और यही है आपका आंसर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले पार्ट का। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, हमें मिला है x माइनस 1, दूसरा मिला है 3x माइनस 4। अभी हमने पहले क्वेश्चन में अच्छी सी चर्चा की थी पर चाय नहीं थी, बिना चाय के चर्चा ये की थी बच्चों कि जब भी ब्रैकेट मिलता है तो उसको सबसे पहले रिमूव कर दीजिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाइए। तो x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले 3x के साथ, या तो हम एक तरीका यूज करते हैं, इस x को ले जाते हैं बच्चों दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ और माइनस 1 को भी ले जाते हैं दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ। यहां पर x 1 टाइम, यहां भी x 1 टाइम, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो 3 1 जा 3। ये सब नोट मत कीजिएगा, खाली एक्सप्लेनेशन है वो आप याद रखिए। x 1 टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, पावर 2 माइनस, यहां पर बच्चों कितना था 1 इंटू 4 होता है 4, साथ में मिलेगा आपको x माइनस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 होता है 3, साथ में माइनस, साथ में आएगा x
माइनस माइनस प्लस 4। अब देख रहे हैं दोनों क्या है बच्चों, लाइक टर्म है। लाइक टर्म होती है तो क्या करते हैं, उसको और सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 3x², दोनों साइन कैसे मिल रहे हैं, माइनस के, तो क्या होता है बच्चों, दो साइन एक जैसे मिलते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। दो साइन एक जैसे मिलने पर प्लस करते हैं। -4 -3, हरदम जो आगे वेरिएबल के नंबर होते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है वही प्लस माइनस होती है। x के पहले -4, x के पहले -3, अगर दो साइन एक जैसे हो तो प्लस, -4 -3 को भूल जाइए, 4 और 3 होता है बच्चों 7, दोनों के आगे माइनस, जो साइन लगा वही लगा दीजिए। साथ में सिर्फ लिखना है x, ऐसा नहीं कि आप x² लिख दे। कभी भी प्लस माइनस में वेरिएबल का पावर चेंज नहीं होता है। प्लस का आएगा बच्चों 4। अब हमें निकालना है x²। अब हमें x² वाली टर्म ये दिखी, इसके पहले क्या है बच्चों 3, तो हम लिख देंगे 3। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का मिल गया कोफिशिएंट, ओनली 3 है, ये वाली टर्म्स में x² नहीं मिला, इसीलिए इसको छोड़ के खत्म कर दीजिए। ये था हमारे पास कोफिशिएंट निकालने का आसान तरीका। चलिए बच्चों इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं, ये पावर को नहीं लिखना है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन था। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको मिटाने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमें बोलती है, बोलेगी तो बाद में, पहले हमें रीड करना पड़ेगा, हमें ही बोलना पड़ेगा। फॉर द गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 10x माइनस 4x² माइनस 3, फाइंड p0 एंड p-2। कोई बात नहीं, हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। px इज इक्वल टू 10x माइनस 4x² माइनस का 3। अब हमें निकालना है बच्चों p0, तो p की जगह पे तो p है, कोई बात नहीं। x की जगह पे क्या आ गया 0, तो जहां भी x दिख रहा है बच्चों वहां 0 लगाते हैं। 10 के साथ आ गया 0, -4, x के साथ 0 का स्क्वायर -3, 10 -0 -4, 0 का स्क्वायर 0 -3, 0 -0 -3। अब बच्चों देखेंगे तो 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, किसी के साथ प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये वाला 0 आप हटा दीजिए, ये वाला भी 0 हटाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, -3। किसकी वैल्यू आ गई, p0 की। बॉक्स में डाल के पैक कर दीजिए, ये आ गया p0 का वैल्यू। अब आना है बच्चों हमें p-2 पे, लिखेंगे p-2, तो ये तो p है, पर x की जगह पे क्या आ गया -2। यहां पर -2 पुट करेंगे तो 10 के साथ आएगा -2। ब्रैकेट जरूर बनाए जब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट गिवन हो। वेरिएबल और कांस्टेंट हो तो ब्रैकेट में बनाइए, क्योंकि सेपरेट सेपरेट आपको लिखना होता है। माइनस का 4, -2 का लिखेंगे स्क्वायर -3, 10 2 20, साइन नेगेटिव, माइनस का स्क्वायर होता है बच्चों प्लस। हमको एक टर्म पता होनी चाहिए, मैं यहां लिख देता हूं, -1 की पावर अगर ऑड है तो मिलेगा बच्चों -1, और -1 की पावर इवन है तो मिलेगा +1। माइनस की अगर पावर बच्चों क्या मिल रही है, आप माइनस लिखा हो तो उसको 1 के साथ कंसिडरेबल लेके चले, इजी वे रहता है सॉल्व करने का। माइनस की पावर इवन होने पर क्या हो जाता है बच्चों, प्लस का, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, साथ में कितना आएगा 3 माइनस का, -20, 4 4 जा 16, माइनस का 3। अब हमने रूल क्या पढ़ा था बच्चों, कि एक जैसे साइन होने पर प्लस करते हैं, चाहे वो 2 बार हो, 4 बार हो, 100 बार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, एक जैसे साइन मिल जाए तो प्लस करना है, और जो साइन लगा है वही लगा दीजिए। साइन तो सबके साथ एक जैसा लगा होगा, जो साइन लगा होगा उसके आगे लगा दीजिए। 20 + 16 36 और 3 39, सबके आगे साइन माइनस का, p-2 मिल गया बच्चों माइनस का 39। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हो गया। शायद समझ आया होगा, प्रैक्टिस करने पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को मिटा दिया जाए, चलिए मिटा ही देते हैं, ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों में बोलता है एक्सपांड, मतलब फैला दीजिए। चलिए फैलाते हैं। 5p - 3q होल क्यूब, इसका एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है बच्चों, हम इसको देख लेते हैं। एक्चुअल में फॉर्मूला जो है वो ये है, a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + 3 टाइम a²b + 3ab² प्लस का b³ हमने प्लस दिया है पर क्वेश्चन में माइनस दिया है,
हम माइनस वाला फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, a माइनस बी होल क्यूब। बच्चों हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब। हम क्या करते हैं नॉर्मली कि जो भी हमें नेगेटिव में फॉर्मूला मिलता है तो हम चाहते हैं कि उसको पॉजिटिव वे में लेके चलें। नेगेटिव होना सही नहीं है, कोई भी चीज नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बना देने में ही फायदा है। चलिए बच्चों, जैसे अभी पढ़ाई का दौर चल रहा है और हम नेगेटिव होते हैं, बाहर कोई दोस्त बुला ले चलो खेलने चलते हैं, तो तुरंत मन दौड़ता है कि बाहर खेलने जाया जाए, पढ़ाई तो हमारी चलती रहेगी क्योंकि एग्जाम में भी बहुत टाइम है। तो नेगेटिव होना आसान है, पर नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना ही जरूरी है। पॉजिटिव में बदल देते हैं। हमने लिखा बच्चों इसको a प्लस माइनस का b होल पावर 3। जैसे ही मैं इसको लिखता हूं तो ये हमें ये वाला फॉर्मूले को बताता है कि ये तो आपने इसको बना दिया, जबकि प्लस माइनस होता है माइनस, साथ में आ गया b। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पॉजिटिव फॉर्म को लेके चलेंगे। क्यों ऐसा किया गया, ताकि एक ही फॉर्मूला याद रखें, बार बार साइन का चेंजेस का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। वरना अगर आपको फॉर्मूले को इसको याद रखना है तो ध्यान रखिएगा, जहां भी बी ऑड आता है, जहां भी बी ऑड फॉर्म में मिलता है 1 3, तो आप नेगेटिव, इवन मिले तो पॉजिटिव। देखेंगे यहाँ बी कितना है बच्चों, ऑड फॉर्म है तो नेगेटिव। बी यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑड फॉर्म नेगेटिव, बी इवन पॉजिटिव, बी है ही नहीं तो पॉजिटिव। तो आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करें, इसको करें या इसका फॉर्मेट को चेंज करके ये लेके आए, कोई गलत होने वाला नहीं है। आप कोई भी फॉर्मूले को, कोई भी फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों हम आ जाते हैं इस पार्ट पे, 5p माइनस 3q होल क्यूब इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं नेगेटिव वाला ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हम लिखते हैं बच्चों 5p होल पावर 3, चलिए ठीक है। माइनस का साइन आपने देखा है, 3 टाइम पहला नंबर का स्क्वायर ये लीजिए, दूसरा नंबर सिंपल फॉर्म ये लीजिए, फिर क्या लेना है बच्चों, प्लस का साइन, 3 के साथ पहला नंबर सिंपल फॉर्म, दूसरे नंबर का करना है स्क्वायर ये लीजिए, प्लस क्या करना है दूसरे नंबर का होल क्यूब, हम लिख देते हैं बच्चों 3q का पावर 3। हमें क्या मिलने वाला है, 5 का क्यूब बच्चों 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 ये लीजिए। साथ में मिल गया बच्चों p टू दी पावर 3 माइनस 3 3 जा 9, साथ में मिल गया q, 5 का स्क्वायर 25, साथ में मिल गया p स्क्वायर, चलिए भी ठीक है। यहां मिलेगा 3 5 जा 15p, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 9, 9 3 जा मिलेगा 27, साथ में मिल गया q टू दी पावर 3। फाइनल आंसर 125 p3, 25 9 जा 225 ये लीजिए 225। और अल्फाबेटिकली p पहले आता है q बाद में, तो p को पहले लिखिए p स्क्वायर, फिर लिख दीजिए q। 15 9 जा 135 पॉजिटिव 135, p ऑलरेडी पहले q बाद में, प्लस का 27 q3। हमने यहां पर जो पॉजिटिव लिखा है बच्चों, ये फॉर्मूले में नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव और यहां पर नेगेटिव लिखिए, क्योंकि यहां फॉर्मूले हम नेगेटिव लेके चलते हैं। अगर आपकी इच्छा हो गई कि सर ये फॉर्मूले से अच्छा है कि हम यही वाला अप्लाई कर दें, तो क्या कर सकते हैं, चलिए इसका भी हम ट्रिक आपको ऊपर बता देते हैं। चलिए मैं ही लिख देता हूं, छोटे में ही हो जाएगा। यहां पर बच्चों लिखते हैं 5p माइनस 3q होल क्यूब। क्या करना है बच्चों, आपको पहले नंबर का करेंगे पावर 3, यहां पर लगाएंगे प्लस, जहां भी 2 नंबर आएंगे प्लस का साइन यहां लिखेंगे बच्चों, 3 टाइम लिखेंगे 5p का स्क्वायर, माइनस के साथ चलेंगे दूसरे नंबर को लेके, प्लस 3 5p माइनस 3q का कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस का साइन माइनस 3q का कर देंगे होल क्यूब। आप ध्यान रखिएगा, जब आप प्लस वाले नंबर को लेके चलते हैं, अगर आपको गिवन दिया है क्वेश्चन में माइनस, तो बीच के नंबरों में आपको हरदम क्या लगाना है बच्चों, प्लस लगाना है। अब सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आने वाला है, 5 का क्यूब 125 पावर 3, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में q, साथ में आएगा बच्चों 25p स्क्वायर। चलिए ठीक है,
यहां आ जाएगा 3 5 15 p, यहां आएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर, और यहां बच्चों मिलेगा माइनस की पावर 3। हमने पढ़ा था कि ऑड हो जाता है तो हम लिखते हैं माइनस 3 की पावर 3 27 क्यू टू द पावर 3। फाइनल आंसर क्या मिलेगा बच्चों 125 p3। 25 9 का होता है 1 2 25 9 का कितना था बच्चों 225। ये लीजिए यहां लिखेंगे p स्क्वायर क्यू, यहां आएगा 15 9 जा 135 पी क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 27 क्यू टू द पावर 3। चेक करते हैं 125 p3 ये रहा, माइनस का 225 पी स्क्वायर क्यू ये रहा, प्लस का 135 पी क्यू स्क्वायर वो भी ये रहा, माइनस का 27 क्यू क्यूब ये भी रहा। तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने यहाँ साइन में थोड़ा सा माइनस दिया था, हम प्लस लेके चले थे, वो हमने यहाँ पर करेक्शन कर दिया। चाहे आप ये वाला तरीका यूज करें चाहे ये वाला, कोई फर्क पड़ने वाला बच्चों नहीं है, आप ध्यान रखिए। जो आपको अच्छा लगता है वो फॉर्मूला यूज कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, पर इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। इस फॉर्मूले को 5p प्लस माइनस 3q होल क्यूब ऐसा लेके चलेंगे तो समझने वाले को आसानी रहती है कि आप करना क्या चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया था, पर ध्यान रखने की चीज है क्योंकि आगे हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसा हमें और मिले। चलिए बच्चों ये नोट हो गया होगा, चाहे ये वाला लिखें यहां से लेकर यहां तक, चाहे ये वाला लिखें यहां से लेकर यहां तक, दोनों ही करेक्ट है। चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए तो आसान से क्वेश्चन है सारे, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है फैक्टराइज करो। चलिए फैक्टराइज करते हैं, 4y क्यूब माइनस 4y प्लस का 1। तो हम देखते हैं कि पहला और तीसरा नंबर स्क्वायर की फॉर्म में है क्या, तो देखने से तो लग तो रहा है स्क्वायर फॉर्म में, तो 4 को लिखते हैं बच्चों 2, y स्क्वायर को लिखते हैं y, इसका कर देते हैं होल स्क्वायर, और 1 तो बेचारा सीधा साधा है अपने जैसा, ये तो खुद का ही स्क्वायर बना देता है। चलिए बना देते हैं, यहां पर लिखते हैं माइनस, और हम यहां पर लिखेंगे बच्चों एक रूल के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अगर पहला नंबर स्क्वायर और लास्ट वाला नंबर स्क्वायर फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे बच्चों, 2 के साथ ब्रैकेट में जो नंबर है उसको लिख दीजिए, पहले वाले ब्रैकेट को और लास्ट वाले ब्रैकेट को भी आप यहां पर लिख दीजिए जो बेस नंबर है। तो ये फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस का साइन 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, साथ में y, और 1 का स्क्वायर बच्चों 1। तो मतलब ये वाला फॉर्मेट अप्लाई हो गया, तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो मिला है वो क्या मिलेगा बच्चों, 2y साइन माइनस का 1, इसका कर देंगे बच्चों होल स्क्वायर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का सीधा सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, फिर से फैक्टराइज। नामों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, रटना नहीं है, ध्यान में रखना है, वरना आप रटेंगे तो इसके लिए ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि गलती को सुधारना है तो आपको पता चलना चाहिए कि हमें जो फॉर्मूले लगाने हैं वो कैसे लगाने और किस पर कौन सा लगाना है, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 है, मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। इसके बाद 8 आएगा, ये लीजिए, फिर आएगा बच्चों 9, फिर आएगा बच्चों 10, फिर आएगा 11, और लास्ट वाला आएगा 12, बाहर हो जाएंगे हम लोग। ये तो हमने फिर से मिस्टेक कर दी, 4 के बाद बच्चों 5 था, सारा लिखा हुआ सही था, हम फिर से करेक्शन कर देते हैं। मिस्टेक होती रहती हैं, छोटी मोटी गलतियां नंबरों में होती है, तो उसको सुधार देने में ही फायदा है, वरना आगे जाकर के पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमने 10 में लिख दिया है, तो एग्जामिनर बोलेगा ये तो गलती बहुत बड़ी है, 0 नंबर दिया जाएगा। सुधार लेने में फायदा है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आ गया हमारे पास 6। फैक्टराइज करना है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3। अब यहां पर पहले नंबर का तो स्क्वायर ही नहीं मिला, तो मामला यही खत्म हो गया।
मतलब ये फैक्टराइज कैसा होगा बच्चों, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। आते हैं बच्चों मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग में, तो पहले क्या चेक करना पड़ता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म इसका मल्टीप्लाई। तो हम करेंगे 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मिलेगा बच्चों 6x स्क्वायर। मतलब बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है कि हमें उसका मल्टीप्लाई प्लस का 6x स्क्वायर मिले। तो प्लस का मिलने के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो दोनों माइनस के हों या तो दोनों प्लस के हों। दोनों माइनस होंगे तो उनको अगर आप सोल्व करेंगे तो आंसर माइनस में आना चाहिए, पर प्लस का है। मतलब मिडिल टर्म को हमें दोनों कौन से पार्ट में लेके चलना पड़ेगा बच्चों, पॉजिटिव। चलिए ब्रेक करते हैं। 7 को हम लिख सकते हैं 6 + 1, 5 + 2, 4 + 3, 3 + 4। ये तो वापस रिपीट हो गया, मतलब 3 टर्म के अलावा चौथा टर्म हो ही नहीं सकता। अब क्या करेंगे बच्चों, 6 × 1 कितना होता है 6, 5 × 2 जा कितना होता है 10, 4 × 3 जा कितना होता है 12। अगर पहली बार में आंसर आ गया तो चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं तो ऐसे ही चेक कर रहा था। क्यों, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए आगे कभी भी इसके आंसर एक जैसे नहीं आते हैं। कोई भी मिडिल टर्म को जब आप स्प्लिट करते हो बच्चों, तो उसके नंबर आपको वापस से मैच होते हुए मिलेंगे नहीं। एक ही ऐसा आपको फैक्टर मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा, जो आपके लिए यूनिक होगा। तो हम बच्चों यहां लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6x प्लस का 3। यहां x के पहले 1 है, 1 और 6 होता है 7, x यहां पर मिलेगा साथ में 1 × 6 होता है 6, x × x होता है x स्क्वायर। मतलब हमें इसका ब्रेकअप मिल गया, ब्रेकअप मिल गया। तो हम देखेंगे x को लिखते हैं बच्चों 1 × x, और 3 को लिखते हैं 3 × 1, 6 को लिखते हैं 3 × 2 जा, बाकी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, कुछ कॉमन नहीं। x स्क्वायर है, यहां पर x है, तो x कॉमन, जो छोटा है कम है क्वांटिटी उसको ले लीजिए। तो 2 रह गया, x स्क्वायर में से x बाहर आया तो बच्चों x रह गया, प्लस का x में x बाहर आया तो क्या बचेगा बच्चों 1। चलिए ठीक है, यहां पर 3 है, यहां भी 3 है, प्लस का साइन क्योंकि दोनों के साथ प्लस है, 3 बाहर लिया तो मिलेगा 2, साथ में आ गया x। ये 3 बाहर लिया तो बच्चों क्या मिलेगा 1। दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए विथ साइन, जो भी नंबर है। तो 2 है तो कॉमन ले लीजिए, 2x + 1 ये लीजिए, 2 बार था तो एक बार कॉमन। इसके पहले मिलेगा बच्चों x ब्रैकेट में, इसके बाद मिलेगा +3 ब्रैकेट में। ये है फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 6 का, जो था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पार्ट से। चलिए बच्चों ये भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे फटाफट। चलिए बच्चों 7 नंबर फटाफट, ऊपर को भी करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों जो हमने अभी मिटाया है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आ गया है अब 7। इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए लिखते हैं यहां पर, इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ given polynomial then x - 1 is equal to 0। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। तो x is equal to 1 is a solution of px। तो हमें p1 क्या मिल जाएगा बच्चों, किसके इक्वल आएगा 0 के, क्योंकि अगर वैल्यू अगर हमें दी है कि सॉल्यूशन ही है तो 1 रखने पर क्या मिलेगा 0। सो हम यहां पर वैल्यू रख देते हैं p1 की। p1 कितना मिलेगा बच्चों, हमें यहां पर 1 की वैल्यू पुट करते हैं, मिलेगा 2, x की वैल्यू में आएगा 1, इसका मिलेगा स्क्वायर प्लस का k साथ में 1 प्लस का √2। पर p1 तो बच्चों 0 है, तो 0 के इक्वल मिलेगा 2, 1 का स्क्वायर 1, k 1 जाके प्लस का √2, और 2 प्लस k प्लस √2 किसके इक्वल आ गया बच्चों 0 के। सिर्फ k की वैल्यू निकालनी थी तो दोनों नंबरों को फेंक देते हैं राइट हैंड साइड में, तो -2 माइनस का √2, दोनों नेगेटिव अच्छे नहीं लग रहे हैं तो माइनस कॉमन, तो ये मिलेगा प्लस, ये मिलेगा प्लस, तो आ गई k की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2, इसका सिंप्लीफाइड आंसर। तो जब भी आपको कोई फैक्टर दे दिया हो किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का, उसको कीजिए 0 के इक्वल, तो वो मिलेगा उस पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन।
और वही वैल्यू को आप वैल्यू में कहां पुट करेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल में। तो जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको चुटकियों में मिल जाएगी। चलिए ये भी आपने सॉल्व कर लिया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नोट हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या मिला बच्चों, फैक्टराइज करना है 1/8a³ प्लस 125b³। अब ये फॉर्मूला बच्चों पॉजिटिव वाला a³ प्लस b³ जो है वो फॉर्मूला है बच्चों a प्लस b ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस का b² का, पर हमें जरूरत है इसको क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो बच्चों हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1 का, तो 1 किसका क्यूब होता है, 1 का, और 8 किसका क्यूब है बच्चों, 2 का। a किसका क्यूब है, a का, पावर आ गई बच्चों 3। प्लस लिखते हैं यहां पर 1 का, 1 तो 1 का ही क्यूब है, और 125 होता है बच्चों 5 का क्यूब, ये लीजिए 5, और b³ किसका क्यूब है, b का, पावर लिख देते हैं 3। अब फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। पहला नंबर है 1/2a, दूसरा नंबर है 1/5b, मामला खत्म हो गया। यहां पर बड़ा ब्रैकेट, पहले नंबर का स्क्वायर 1/2a होल स्क्वायर माइनस पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, पहला है 1/2a 1/5b, फिर लिखना है प्लस में बच्चों दूसरे नंबर का होल स्क्वायर 1/5b का होल स्क्वायर। यहां मिलेगा 1/2a 1/5b ब्रैकेट क्लोज, यहां मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a² माइनस 1 into 1 1 into 1 2 5 10 a into b ab प्लस 1 का स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर 25, साथ में मिलेगा b²। तो ये आ गया आपके पास एक नया फैक्टराइज जो कि फिर था फॉर्मूले बेस्ड पे। तो आप ध्यान रखिएगा नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, पर टर्म आपको क्या मिलने वाली है बच्चों, फैक्टराइज, फिर से फैक्टराइज और फिर से फैक्टराइज। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें लगभग आपके जो क्वेश्चन है फैक्टराइज वाले उसमें सब में ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले ही अप्लाई होते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। चलिए ये वाला पार्ट भी निपटाने के बाद अब आते हैं नंबर 9 पे। ये भी नोट हो गया होगा, ये दिखाई दे रहा है, एक बार वीडियो देख लिया जाए, काफी वक्त से देखा नहीं है, तो वीडियो जब देख ले तो हमें अच्छा बहुत ही शानदार दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों फटाफट। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों बोला है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी 15³ माइनस 9 to the power 3 माइनस 6 to the power 3। तो हम यहां लिख देते हैं 15³ 9³ माइनस 6³। तो हम लेते हैं बच्चों लेट a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू माइनस 9, c इज इक्वल टू बच्चों हो गया माइनस का 6। जब ये आ जाता है तो हम चेक करते हैं हेयर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है क्या, देखते हैं तो a की वैल्यू है 15, b की वैल्यू माइनस 9, c की वैल्यू माइनस 6, 15 माइनस 15 क्या आ गया बच्चों 0। इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3 टाइम abc। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर तीनों को हम प्लस करते हैं और 0 आता है तो उसका अगर हमें क्यूब मिलाना हो, क्योंकि इसमें बोला है प्रॉपर आइडेंटिटी का यूज करना है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए विद साइन 3 के साथ। हम क्या करेंगे बच्चों 15³ माइनस 9³ माइनस 6³ किसके बराबर आएगा 3 टाइम 15 है प्लस का, 9 है माइनस का, 6 है माइनस का। अब हमें क्या मिलेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15 45 और माइनस माइनस प्लस 45 और 54 को मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों मिलेगा 5 4 20 27 16 और यहां मिलेगा 21 0 3 4 यहां 2 मिल गया 2430। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो था हमें प्रॉपर आइडेंटिटी से सॉल्व करना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
तरीके खाली याद रखिए, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इफ x माइनस 4 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस px प्लस 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो वही क्वेश्चन है जो अभी जस्ट हमने ऊपर किया था, क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लिखते हैं इफ x माइनस 4 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई बच्चों 4, तो x इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहां तक तो ठीक है बच्चों। तो हम लेते हैं लेट px किसके बराबर आ गया बच्चों, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल के बराबर, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, यहां पर आएगा माइनस का px प्लस का 24। तो हम लिखेंगे p1 क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू p4 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 0 के, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई 4। सो हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं, पूरा का पूरा वैल्यू रख करके p4 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3 माइनस 5 4 स्क्वायर माइनस p4 प्लस का 24। ये हो गया बच्चों 0 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा 64, 5 4 का स्क्वायर 16 माइनस p4 4p प्लस का 24। यहां पर हो गया बच्चों 64 माइनस का 80 माइनस का 4p प्लस का 24। और पहले एक बार इसको सॉल्व करके फिर ही आते हैं। चलिए 0 इज इक्वल टू, यहां हो गया 64 और 24, यहां हो गया बच्चों 6 और 2 8 4 माइनस का 80 माइनस का 4p। अब क्या करें बच्चों, इसको सॉल्व यही कर देते हैं। मिलेगा 84 माइनस 80 होता है बच्चों 4 माइनस का 4p किसके बराबर, 0 के। अब हम लोग इसको यहां सॉल्व कर देते हैं, क्या मिलेगा, और 4 माइनस 4p किसके बराबर आ गया बच्चों, 0 के। 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 4p, 4 डिवाइड बाय 4 किसके बराबर आएगा, p के। 4 से 4 कटेगा 1 टाइम, 1 की वैल्यू आ गई p के इक्वल, और p की वैल्यू इस क्वेश्चन में आ गई बच्चों 1। ये आपको विजिबल तो होगा, p की वैल्यू 1, देख लें एक बार। चलिए देख ही लेते हैं। चलिए दिख ही रहा है, ये तो कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है। क्या किया बच्चों हमने, हमें जो दिया था फैक्टर उसको हमने 0 के इक्वल किया, 0 के इक्वल करते x की वैल्यू 4 आ गई। गिवन क्वेश्चन था पॉलिनोमियल px किसके बराबर, इस गिवन पॉलिनोमियल के बराबर। हमने p4 को भी क्या कर दिया 0, 0 करते ही हमारे पास आ गई बच्चों p की वैल्यू सिंप्लीफाइड तरीके से। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये नोट होने के बाद। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, ये लीजिए 11 नंबर। इवेल्युएट 103 इंटू 107 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप सीधा मल्टीप्लाई मत कर देना, छोटी क्लासों की तरह ये हो गया खत्म का, ऐसा मत कीजिएगा। उसने बोला है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। चलिए आते हैं इस पे, 103 इंटू 107। तो हम क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट बेस पे लेके आएंगे। नियरेस्ट बेस का मतलब क्या ये 10 के पास है, क्या ये 100 के पास है, क्या ये 1000 के पास है। आपके बुक में आपके सिलेबस के हिसाब से 1000 से ऊपर का बेस नहीं मिलेगा। हम देखेंगे 100 के बिल्कुल पास है, तो 100 के कितने पास है, 3 प्लस करने पर। ये बच्चों 100 में 7 प्लस करने पर। तो हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूं, यहीं लिख देता हूं साथ में, तो भी दिक्कत नहीं है। ए नहीं, x प्लस ए, एक्स प्लस ए, यहां लिखूंगा x प्लस बी, क्या देगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में a प्लस बी, और यहां पर आ जाएगा ए बी मल्टीप्लाई में। यहां आते बच्चों 100 प्लस 3 और आएगा 100 प्लस का 7।
क्या करना होगा बच्चों, पहले नंबर का करेंगे होल स्क्वायर, फिर करेंगे पहला नंबर, दूसरा नंबर जो ब्रैकेट में है दोनों ब्रैकेट के दूसरे नंबर को प्लस करेंगे 3 + 7, और दूसरे नंबर को कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई। 1 का स्क्वायर 1, 00 का स्क्वायर 4 टाइम 0, यहां मिलेगा 100, 3 + 7 होता है 10, यहां मिलेगा 3 × 7 = 21, यहां मिल गया 10,000, यहां मिल गया 1000, यहां मिल गया 21, 10 और 1 होता है 11,000, साथ मिलेगा 21। ये था क्वेश्चन 11 और ये था सेक्शन बी का चैप्टर 2 जो आज हमने खत्म कर दिया आसानी से। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेक्शन के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।